प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज एस्ट्रो तक में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम आज बात कर रहे हैं अक्षय तृतीया में किए जाने वाले वह सुंदर उपाय जो आपके मन मस्तिष्क को तो पवित्र करते ही करते हैं, जिनका पुण्य अक्षय होकर के आपके जीवन में सुख शांति का महा आशीर्वाद प्रदान कराता है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है अक्षय तृतीया निश्चित रूप से बिना क्षय हुए पुण्यों को एकत्र कर लेती है। अक्षय तृतीया आपके जीवन में जो पाप हैं, जिनके कारण आपको दुख मिल रहा है, जिसके कारण आपको संताप मिल रहा है, जिसके कारण आप दुखी हो रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, उन दोषों को दूर कर देता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि अक्षय तृतीया के दिन निश्चित रूप से शुद्ध मन शुद्ध मस्तिष्क से यदि कार्यों को किया जाए, उपायों को किया जाए, तो निश्चित रूप से उसका पावन पुनीत फल प्राप्त हो जाता है। वैसे अक्षय तृतीया दान के लिए जानी जाती है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है अक्षय पुण्य फल जब प्राप्त होता है जब व्यक्ति दान करता है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के दिन कौन कौन से दान आपके कौन कौन से पाप संताप को दूर कर देते हैं। देखिए, अक्षय तृतीया के दिन यदि आप जौ का दान करते हैं तो आपके पितृ देवता शांत होते हैं, अर्थात आपके घर में पितृदोष हो, या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष हो, या आपका पंचम नवम भाव में कोई पाप ग्रह आकर के आपके पितरों को अतृप्त कर दिया है, तो आप जौ का दान करें, तिल का दान करें, तो निश्चित रूप से आपके पितर शांत होते हैं। यदि आप बीमार हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं, क्योंकि जब बीमारी आती है ना, तो ऐसी मान्यता है कि हमारे पाप के दिन चल रहे होते हैं, हमारे अशुभ दिन चल रहे होते हैं। जब वो अशुभ दिन निकल जाते हैं तो निश्चित रूप से वह बीमारी भी शांत होती है, और जो औषधि लेते हैं वह औषधि अमृत की तरह काम करना शुरू हो जाती है। तो अक्षय तृतीया के दिन एक छोटा सा उपाय करके आप अपने जीवन में जो पाप के दिन भोग रहे हैं, इसे दूर कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। शास्त्रों में कहा गया है अक्षय तृतीया के दिन यदि कोई रोगी या कोई बीमार व्यक्ति अन्न का दान करता है, भोजन का दान करता है, तो निश्चित रूप से उसके जीवन में जो दुख चल रहा है, जो बीमारियों से दिक्कतें चल रही हैं, वो बीमारियां दूर हो जाती हैं और वो स्वस्थ हो जाता है। देखिए, अन्नदान अर्थात जो भोजन की सामग्री का दान, आप भोजन दान में जो भी आपके यहाँ भोजन बना उसका भी दान कर सकते हैं, और कच्चा भी भोजन का आप दान कर सकते हैं। इस दिन कुम्हड़े का दान करने से, कुम्हड़ा का मतलब कद्दू का दान करने से घर में एक तरह से खुशहाली का महा आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, दुर्गा सप्तशती में आया है कि माता कुष्मांडा के रूप में आकर के सर्वप्रथम इस पृथ्वी पे कुष्मांड की उत्पत्ति की है, और कुष्मांड में स्वर्ण भस्म होती है। इसलिए यदि आपको ताकत की आवश्यकता है, आपको कीर्ति की आवश्यकता है, आपको समाज में सम्मानित होने की आवश्यकता है, या आप राजनेता हैं, अध्यापक हैं, बौद्धिक स्तर पे काम करने वाले हैं, तो आप कुष्मांडा का दान अर्थात कोहड़े का दान अक्षय तृतीया के दिन आप करके देखें। निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। अक्षय तृतीया के दिन संतान में यदि कोई दोष हो, जन्म कुंडली के पंचम भाव में पापक ग्रहों का प्रभाव बढ़ गया हो, या
या जो है कभी कभी राहु केतु आदि के आ जाने से निश्चित रूप से गर्भपात बार बार होता है। संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है या संतान बिगड़ गई है, संतान गलत रास्ते पे चल पड़ी है, तो अक्षय तृतीया के दिन आप एक पुण्य करके अपने संतान को पुण्य का छत्र दे सकते हैं। जो पाप की बारिश हो रही है उसे छत्र दे के दूर कर सकते हैं। क्या करना चाहिए? अक्षय तृतीया के दिन बट वृक्ष आप जरूर रोपण करें संतान वृद्धि के लिए। किसी धर्म स्थान या पार्क में जा कर के मध्याह्न के समय 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच आप बट वृक्ष की स्थापना करें। ओम बट वृक्षाय नमः इस मंत्र का पाठ करें और बट वृक्ष लगाने के बाद 7 परिक्रमा आप जो है लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें और राइट हैंड साइड होते हुए इस तरह से ओम नमः शिवाय 7 परिक्रमा करें और पीपल और जो बट के वृक्ष को प्रणाम करें। इस तरह से 40 दिन तक उस आप बट वृक्ष को जल दें और 7 परिक्रमा करें। संतान से संबंधित जितने भी विकार होंगे सब दूर हो जाएंगे। अक्षय तृतीया के अनंत फल हैं और अनंत इसके उपाय हैं। मैं बहुत सारे उपायों को लेकर के आता रहूँगा और अक्षय तृतीया के पुण्य को आप ना चूकें, इसलिए हम आपको सुंदर सुंदर उपाय केवल एस्ट्रो तक पे लेके आऊँगा। यदि आपको कोई भी प्रश्न, कोई भी समस्या या वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में आइए और लिख भेजिए। हम आपके प्रश्न को लेने के लिए तैयार हैं। कार्यक्रम अच्छा लगा है तो शेयर करिएगा और निश्चित रूप से एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा आपसे यही निवेदन है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।